हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं फिर से। और इंटीग्रेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन को। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अगर ऐसे लिखते एफ ऑफ एक्स प्लस ई, कैपिटल ले लिया, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, ऐसा होगा। मतलब कि अगर x के मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है तो आफ्टर इंटीग्रेशन वह डिनोमिनेटर में जाता है। जैसे अगर मेरे पास है यहाँ पर साइन के एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर होगा माइनस कॉस के एक्स बाई के प्लस सी, तो नहीं है। अगर मेरे पास सेक स्क्वायर के एक्स है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, तो यहाँ पर होगा tan के एक्स बाई के प्लस सी। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं जब यहाँ पर x के मल्टीपल में कुछ रहे। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ पर e टू द पावर के एक्स मैंने लिख दिया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, लेकिन e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर के एक्स बाई के प्लस सी। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला को जानना है। जैसे अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स रहे, तो इसको स्क्वायर को रिड्यूस करना, पावर को रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख करके 1 माइनस कॉस 2x लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2x लिखेंगे। एक बात तो यह हो गई। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसको हमें ऐसे प्रोडक्ट में साइन कॉस रहे तो उसको अलग अलग स्प्लिट करके लिखना है, तो हमें क्या करना है? तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसा होगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यह फॉर्मूला अभी यूज करने वाले हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x, 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड 2 साइन ए इंटू साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यह यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसका यूज कैसे होता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे। तो ऐसे लिख सकते 1/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया dx। अब यहाँ पर 1/2 तो ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x dx लिखते हैं फॉर्मूला से। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x dx।
अब यहाँ पर क्या होगा, अगर 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन करें तो x हो गया, और cos kx का इंटीग्रेशन अभी डिस्कस किया कि sin kx बाई k होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, sin 2x बाई 2 और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे कर लेंगे। यह हो गया sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, cos स्क्वायर x, जो इसी टाइप का जस्ट है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि cos स्क्वायर x dx है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो 1/2 फिर पावर को रिड्यूस करना है, 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, और 2 cos स्क्वायर x को लिखते हैं हम लोग 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर x है तो क्या किया, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x dx, और इस 2 cos स्क्वायर x को क्या लिखे, 1 प्लस cos 2x dx। चाहो तो अलग अलग करके लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर लिख लेंगे। जैसे 1/2 अलग अलग करना है तो ऐसे लिखेंगे dx प्लस 1/2 और cos 2x dx, 1/2 dx x हो गया प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2 प्लस c। अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 लिख देंगे, ये सब करेंगे, हो गया। तो इस तरह से हम लोग sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर लिए। अब अगर अपने पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोले तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम लोग को क्या करना है, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब ट्रांसफर करके लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का हो गया x प्लस c, हो गया आंसर। अब आती है बात इस तरह से कि इवैल्यूएट करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब इस तरह से लिखा कि sin 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी जैसा हो गया। अभी जस्ट लिखे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं तो ऐसा करके लिख दिया आई इक्वल टू 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो जो बड़ा एंगल होता है, जैसे 2x और x में 2x बड़ा हो गया, बड़े एंगल को a ट्रीट करेंगे और छोटे एंगल को b ट्रीट करेंगे। ऐसे किसी को भी कर सकते हैं, प्लस माइनस का थोड़ा सा चक्कर होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसे करना चाहिए। अब 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सो साइन 2x प्लस एक्स प्लस साइन 2x माइनस एक्स डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। अब साइन के एक्स जैसा हो गया तो साइन के एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस के एक्स बाई के। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है माइनस कॉस ऑफ 3x बाई 3, और यह तो केवल साइन एक्स है तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स लिख दिया और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कर दिया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 5x dx, साइन 3x इंटू कॉस 5x dx। अब देखिए यहाँ पर 3x और इसमें 5x वाला एंगल बड़ा है, यहाँ पर cos 2 cos a इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 1/2 2 cos 5x इंटू साइन 3x dx। चाहे तो 2 sin a cos b भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, माइनस वगैरह कॉमन करना पड़ेगा। यहाँ पर होता है 2 cos a इंटू साइन b इक्वल्स टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। इसका यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन a प्लस b दैट इज 5x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस b मीन्स क्या लिखेंगे 5x माइनस 3x ऐसा dx। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8x माइनस साइन 2x dx। अब देखिए 1/2 तो ठीक है, बाहर है, रहने देंगे। साइन kx का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, माइनस कॉस kx बाई k। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 8x का माइनस कॉस 8x बाई 8 और साइन 2x का हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं।